डेहरी डालमिया नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी विमल कुमार की हत्या के विरोध में बिहार नगर सेवा संघ के बैनर तले राज्य भर के कार्यपालक पदाधिकारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी है। संघ ने मांग की है कि हत्यारों की जल्द गिरफ्तारी कर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर कड़ी सजा दी जाए। साथ ही मृतक अधिकारी के परिवार को 5 करोड़ रुपए का मुआवजा, उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी तथा राज्य के सभी कार्यपालक पदाधिकारियों को बॉडीगार्ड और पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। संघ ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि जब तक सरकार उनकी मांगों पर लिखित आश्वासन नहीं देती और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित नहीं करती, तब तक बिहार के सभी नगर निकायों में कार्यपालक पदाधिकारी प्रशासनिक और विकास कार्यों का पूर्ण बहिष्कार करते हुए अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी रखेंगे। इससे उत्पन्न प्रशासनिक बाधाओं की जिम्मेदारी सरकार और प्रशासन की होगी। 2 महीने में सुल्तानगंज में कृष्णमोहन की हत्या और कल डॉक्टर विमल कुमार की हत्या कर दी गई है। 2 महीने में 2 हमारे कार्यपालक अधिकारियों की हत्या कर दी गई है और ये हत्या हमें लगता है कि अब हर महीने की हत्या होती रहेगी। सारा जो नगर पालिका में बाहरी तत्व, गुंडे, मवाली, बाहरी नेताओं का सबका हस्तक्षेप बढ़ते जा रहा है और सभी अधिकारियों को प्रताड़ित किया जा रहा है। जो उनकी बातों को नहीं मानता है उसकी हत्या करा दी जा रही है। ठेकेदारी में हत्या हो रहा है, टेम्पू बस स्टैंड के ठेका में हत्या हो रहा है। हर एक काम के लिए यहाँ लोग प्रताड़ित किया जा रहा है। इसलिए हम सरकार से मांग करते हैं कि सभी कार्यपालक अधिकारियों को SDO DCLR की तर्ज पर सभी को सुरक्षा दिया जाए और जो हमारे जो पीड़ित परिवार है उनको 5 करोड़ का अभी मुआवजा दिया जाए। उनके दो बच्चे हैं, उनको पढ़ाई का पूरा खर्च सरकार उठाए और साथ ही साथ उनकी पत्नी को या उनके आश्रित को सरकारी नौकरी गजटेड रैंक में दिया जाए और फास्ट ट्रैक अदालत में तुरंत तत्काल दोषियों को सजा दिलाई जाए। इसके बिना नहीं तो हम लोग चक्का जाम करेंगे। हम लोग गंगा नदी में जल समाधि ले लेंगे। गंगा नदी में यही हम लोग दीघा घाट पर अपने दोस्त के साथ हम लोग ही गंगा समाधि लेंगे और हम लोग से आज से पूरे बिहार में सभी नगर पालिकाओं में काम बंद रहेगा। हम लोग कहीं काम नहीं करेंगे, सफाई का काम और सरकारी काम का विरोध करेंगे और जब तक सरकार हमारी मांग नहीं, हम लोगों ने आज से हड़ताल की घोषणा कर दी है। हमारे अध्यक्ष महासचिव ने चिट्ठी भी दे दी है और हम लोग लगातार काम करते रहेंगे और जब तक हम लोग के दोषियों को फांसी की सजा नहीं मिलेगा, फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं बनाया जाएगा और सारे कार्यपालक अधिकारियों को बिहार में सुरक्षा नहीं दिया जाएगा, तब तक हम लोग हड़ताल जारी रखेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे हम लोग। ये जो निर्मम और नृशंस हत्या है ये किसी भी तरीके से क्षम्य नहीं है। शासन और प्रशासन सबने मिलकर ये हत्या की नहीं करवाई। हमने लगभग 3 महीने पहले ही अपने प्रधान सचिव को अपनी सुरक्षा के बारे में कहा था कि हम लोग की सुरक्षा, आप गार्जियन हैं, आप अभिभावक हैं, तो हम लोग की सुरक्षा आप पुख्ता कीजिए। इस घटना की भविष्य में पुनरावृत्ति ना हो ये सुनिश्चित कीजिए। लेकिन ऐसा कुछ हमारे गार्जियन ने, हमारे विभाग ने नहीं किया है। आज ये घटना जो है, ऐसा नहीं है कि ये प्रहार, ये हत्या सिर्फ डॉक्टर कुमार विमल की है, नहीं, ये हत्या हम सब की है। भले शारीरिक रूप से है, मानसिक और आत्मिक रूप से आज हम लोग भी मर गए हैं। शासन और प्रशासन के बीच में हम एक कड़ी है, शासन के कार्यों का प्रशासन के माध्यम से हम पब्लिक तक पहुंचाते हैं। आज जो पहुंचाने वाला माध्यम है उसी को एक एक करके मारा जा रहा है। ये कहां तक न्यायोचित है? हमने मांग की है और हमारी मांग है, पूरे कैडर की मांग है, हमारी सुरक्षा पुख्ता हो। हमें सम्मान के साथ कार्यस्थल पर कर्तव्यों का और दायित्व का निर्वहन किए जाने के लिए वैसी सुविधाएं प्रदान की जाए ताकि किसी की हत्या की पुनरावृत्ति तीसरी बार न हो। आप लोग देख ही रहे हैं मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से कि कैसे यहाँ माहौल बना हुआ है। अभी 2 महीने पहले हमारे एक भाई की हत्या हो गई। उसके बाद हम लोगों ने विभाग से जो भी नियमावली है उसके हिसाब से कई मांगे करी। विभाग अनसुना करता रहा। उसका खामियाजा एक हम लोगों ने अपने बड़े भाई, हमारे सीनियर थे इसलिए हम उनको बड़े भाई कहते हैं, वो आज हमने खो दिया। उनकी बीवी, उनके आश्रित, उनके बच्चों को, 5 साल के छोटे बच्चों को रोते हुए देख के ऐसा लग रहा है कि ये सिर्फ हमारे बड़े भाई विमल जी की हत्या नहीं हुई है, हमारे नगर सेवा के सभी अधिकारियों की हत्या हो गई है। हम लोग अब इस सुरक्षा और ऐसे माहौल में अपने आप को महसूस कर रहे हैं कि कल किसकी बारी होगी, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि जो नगर निकाय का जो माहौल होता है वहाँ मेनी स्टेक होल्डर्स होते हैं और मेनी टाइप के लोग होते हैं।
कब किसकी स्वार्थ सिद्धि की बलि हम लोग चढ़ जाएंगे। और ये बार बार हम लोग जब से हम लोग सेवा में आए हैं और हमारे सीनियर जब से रहा, हम लोग बार बार विभाग और सरकार से ये मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार और विभाग के द्वारा इस पर कोई निर्णय नहीं लिया गया, कोई ध्यान नहीं दिया गया। इसीलिए जानलेवा हमले, हमारे बगल में हमारे प्यामी भाई हैं, इन पर कई जगहों पर जानलेवा हमले हुए। अपने बुद्धि विवेक से ये बचते रहे, अपने बुद्धि विवेक से हम लोगों को कई जगह धमकियाँ मिलते रहती हैं, लेकिन कोई सरकार में हमारी सुनने वाली नहीं है। अब 2 भाइयों को हम लोगों ने गवा दिया है और अब तीसरी का इंतज़ार हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग आज से जो है पूरे सभी बिहार के सभी नगर निकाय में हम लोग स्ट्राइक कर रहे हैं। हम लोग कहीं कोई काम नहीं करेंगे और सरकार हम पर निर्णय ले, या तो हमारी सुरक्षा बहाल करे या फिर हम लोगों को स्वतंत्र कर दे। हम लोग भी अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं जा करके आराम से कोई रोजी रोटी का धंधा करके जीवन करेंगे। आप देखेंगे, आप देखिए इसमें कैसे उनके 5 साल का बच्चा कैसे भी लग के रो रहा, कैसे क्या होगा कल उनका। सरकार की ये क्या नाकामी ही न है। जब 2 साल पहले हमारे कृष्णभूषण भाई की सुल्तानगंज में हत्या हुई थी, तब भी हमने सबकी सरकार पर हमारे प्रधान सचिव सर से, माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी से सबसे मिल करके हम लोगों ने ज्ञापन दिया था। उस पर कोई सुनवाई नहीं हुई, अनदेखी की गई, जिसका परिणाम आज हुआ। आज फिर अनदेखी की जाएगी तो अगला परिणाम हमारे 240 हम लोग नगर सेवा के कैडर के किसी की बारी होगी। क्योंकि हम लोग जिस माहौल में काम करते हैं वहाँ डाइवर्सिटी है, वहाँ हर तरह के लोग आते हैं। तो किसके स्वार्थ सिद्धि हम लोगों से नहीं हो रही है, किसके स्वार्थ की बलि हम लोग चढ़ जाएंगे, कभी नहीं कहा जा सकता। सभी पदाधिकारियों का जो है DCLR को, SDMs को, अन्य पदाधिकारियों को सुरक्षा जब दी जाती है, उनके कार्यालयों को सुरक्षा दी जाती है, तो नगर निकायों में क्यों नहीं दी जा रही है। यही हमारी मांग है कि जो हमारे निर्मम हत्या जो हमारे बड़े भाई की हुई है, उनके परिवार को जो भी राशि हमारे एसोसिएशन ने 5 करोड़ की तय करी है वो दिया जाए। उनके आश्रित को जो है जल्द से जल्द नौकरी दी जाए और सभी नगर निकायों में सुरक्षा प्रबंधन की जाए, ताकि हम सशक्त रूप से काम कर सकें और इस राज्य के नवनिर्माण में हम लोग अपना सहयोग दे सकें।